आके दो लड़की को अभी हम लोग प्रथम दिवस आए थे तो माता रानी के लिए को यहाँ स्थापित किया गया था और अखंड जोत जलाई गई थी और आज इनका विसर्जन है क्योंकि आज कथा विराम हो गई है। उन्हीं की पूजा चल रही है। नहीं हो पाए। ये महाराज जी उस दिन हम लोगों से बोले थे कि एक भी भगोना खाली नहीं होगा और ऐसा ही हुआ। अभी तक सारा भंडार भरा हुआ है। श्रृंगी। अच्छा, श्रृंगी है क्या? श्रृंगी महादेव की श्रृंगी, यही बसती है उनकी आरती में, पूजा में। अच्छा, महादेव के 3 गण थे, नंदी, श्रृंगी और भंगी। हाँ। यह है श्रृंगी। अच्छा, क्या बात। आजम दादाजी श्रृंगी। उस दिन मुझे नहीं बताया गया था श्रृंगी। श्रृंगी श्रृंगी। आज कथा निर्विघ्न सब संपन्न हो गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले ही बोला था सबको कि यहाँ जोत जली है, कुछ भी नहीं होगा यहाँ प्रकरण में, कोई हादसा होगा ना कुछ होगा। मेरी माँ है, कुछ नहीं होने देगी। महादेव अकेले कुछ नहीं कर सकते बिगर माँ से। ठीक है ना, शक्ति साथ में, अन्नपूर्णा। सब हार गए, अपने गंजे खाली नहीं हुए आए पूरे भंडारे में किसी भी दिन। और क्या देगी माँ। आज सारे लोग चले जाएंगे, आप लोग का भी यहाँ से माता की जोत का भी विसर्जन है, अभी कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? सारे लोग जा रहे हैं, सब अब विराम हो गया है। सब यादें लेके जा रहे हैं, हम भी यादें लेके जा रहे हैं। देखिए, होता ऐसा है कि किसी भी घर में शादी होती है और लड़की की जब विदाई हो जाती है उस समय कैसा महसूस करते हैं, एक पिता कैसा महसूस करता है, एक माँ कैसी महसूस करती है, वही सब लोगों को लगेगा। एक वीरान जैसा ये हो जाएगा स्थान। सपना जैसा पूरा सप्ताह निपट गया, है कि नहीं? पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं चला 7 दिन 8 दिन कैसे निकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे कार्यक्रम आगे भी बैतूल में होंगे, होने वाले हैं। आपके गुरु ही आने चल रहा है। ये तो ईश्वर कृपा करें कि ऐसे बार बार होते रहें। हाँ, ये शुरुआत है। चलिए, अच्छी बात है। वैसे एक बात बताइए, बैतूल वालों को कभी गुस्सा नहीं आता? क्या खाते पीते हैं बैतूल वाले? समय समय पे सब हो जाता है। ये माँ ताप्ती की कृपा है। मैंने नहीं देखा ना 8-10 दिन। नहीं, माँ ताप्ती की कृपा है और कुछ नहीं। क्या बात। गुस्सा तो सब लोगों को आता है, लेकिन माँ ताप्ती की कृपा से हमको कुछ नहीं, बस जैसे है वैसे है कि नहीं? संभालने वाले बैठे हैं सब। क्या बात। लाइटिंग वाले भी घबरा रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, सुबह माता के पैर पड़ के जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। सही है, माता रानी ने सब संभाल लिया। आप लोग चलो जोत का विसर्जन। ये हमारी माता रानी है, इनकी जोत का विसर्जन करना है। चलिए हम लोग करवा देते हैं। अब जलवाई थी तो विसर्जन भी करवा के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जा रही है जोत। या देवी वो दूर नहीं जाती ना। दयारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलो माँ। बोल जगदम्बे मैया की जय। बोल अन्नपूर्णा मैया की जय। हर बोला हर हर महादेव। ताप्ती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल भवानी मैया की जय। जाओ माँ। अपने साथी है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी अन्नपूर्णा माता की वो अखंड ज्योति जो पहले वीडियो में आपने देखा था
वो अभी भी जल रही है कंटिन्यूसली 7 दिन से। आज कथा विराम हो गई है, 7वें दिन की कथा थी आज, और प्रदीप मिश्रा जी भी जा चुके हैं, उनकी विदाई हो चुकी है। बहुत सारे लोगों से जाना हमने कि यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं लोग। आइए एक और भैया है आरएसएस से, उनका इंटरव्यू लेते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा फील है। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। जय ताप्ती मैया की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले दिन आपसे मिले थे तो व्यवस्थाएं कर रहे थे आप? जी जी। आज कथा विराम हो गई है, कैसा महसूस हो रहा? आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आए, पहुँचे और कथा सुनी और भोजन किया। सभी ने प्रसाद लेके भी गए सब में। और सब में बड़ी बात यह है कि माता अन्नपूर्णा की इतनी बड़ी कृपा हुई कि भोजन प्रसादी में कोई बिना प्रसाद लेके नहीं गया यहाँ से। आप आवास की व्यवस्था देख रहे थे? जी जी। बारिश आई, इतने सारे श्रद्धालु कीचड़ में बैठे थे, क्या क्या आप लोगों ने कितने लोगों की व्यवस्था करवाई? क्योंकि यहाँ से उठाला के ले जाने लगभग दूसरे तीसरे दिन की बात है जिसमें पानी बहुत गिरा, तो उसमें ये व्यवस्था हमने ऐसी देखी थी कि हमने शहर के पहले ही इंतजाम करके लिए थे। कई वेयर हाउस थे, कई लॉन थे, कई लोगों ने अपने तरफ से, संस्थाओं ने सामाजिक जो भवन होते हैं, मंगल भवन, जी जी, उसकी व्यवस्था की थी, जिसकी शहर भर में, पूरे यानी शहर भर में, और वो ये सब निःशुल्क सभी लोगों ने, बैतूल के लोगों ने सपोर्ट किया। उसमें अपने समाज के तरफ से भवन जो थे, सामाजिक भवन थे, सामाजिक भवन से लेके सभी चीज़ उनने अपने तरफ से दी थी। और ऐसे कार्यक्रम आगे भी होंगे बैतूल में, इसकी आशा है? लगभग समिति का यही कहना है कि इसको हर साल किया जाए कार्यक्रम, और आगे भी होगा ऐसा कार्यक्रम, और सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। चलिए, अच्छी बात है। हर हर महादेव ताप्ती मैया की जय, अन्नपूर्णा माता की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज कथा विराम हो गई है, कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। पहले तो बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम किन लोगों से बिछोड़ने वाले हैं। आज बिछोह का दिन है। इमोशनल हो गया तो। देखिए, मिलना बिछड़ना तो लगा रहता है। 7 दिन का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आप यहाँ पे ऐसी इतनी बड़ी कथा पहली बार हुई है जी, तो निर्विघ्न सफल हुई, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दे रहे हैं कि जहाँ 8-10 लाख लोग आए हों, और उसमें से 8 लाख लोग भोजनालय में आके और भोजन प्रसादी 3 बार पाके निर्विघ्न चले गए। एक पूड़ी की कमी नहीं आई, एक काउंटर खाली नहीं रहा, एक भगत भी इंतजार, भूखा तो बहुत दूर की बात हो गई, उसको इंतजार भी नहीं करना पड़ा कि भाई पूड़ी और सब्जी मेरे लिए आ रही है। कितनी खुशी हो रही होगी, आप खुद बात सकते। आज कथा विराम हो गई, कल से यहाँ तो इस रास्ते आना भी शायद नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपको प्रदीप मिश्रा जी भी चले गए, तो कैसी फीलिंग हो रही है अभी? क्योंकि जब कोई अपना एक, मैंने कहा ना, बिछोह का दिन है ना, तो पंडित जी की आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी कल से। एक तो ये कर, हाँ, आपकी भी नहीं मिले, आपकी 4 दिन और नहीं मिली है ना। दूसरा, एक आत्मसंतुष्टि मिल रही है। हमने जिस लक्ष्य को लेके कार्य प्रारंभ किया था, यदि शादी में हम सोचे कि 2000 लोग आएंगे और 5000 लोग आ जाए, तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। व्यवस्था बनाने में फिर इंद्र देवता हम पे नाराज हो गए। ताप्ती मैया खुश हो गई, ये बोलिए ना, ज्यादा खुश हो गई, आशीर्वाद लेने आ गई थी। हाँ, काम बन गया इसलिए आशीर्वाद मानेंगे हम उसको, नहीं तो हम उसका श्राप भी मान सकते थे। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, आत्म संयम, आत्म बल पैदा किया, और रातम रात हमारी कथा स्थल और भोजनालय 8 घंटे में फिर उसी स्थिति में चालू हो गया। हाँ, एक धन्यवाद जरूर दूंगा मैं ताप्ती मैया को, इंद्र देवता को, बरसे पर रात को बरसे। अच्छा, तो 7 दिन में आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फेज आए। हम 7 दिन एक यज्ञ चल रहा था, उसमें हम लोगों ने अपने कर्म की आहुति डाली, ठीक है ना, अपने इतनी सारी चीज़ें करके, और आज अभी भी मैं देख रही हूँ यहाँ का भंडार पूरा भरा हुआ है। हाँ, कथा विराम हो गई है, शाम के 5 बज रहे हैं,
और आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा भंडार भरा हुआ है। मैंने कल भंडार गृह का निरीक्षण किया था, वहाँ पे भी सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं, ऐसे लग रहा है अभी शुरू हुआ है। हाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कभी कोई काम को दिल से किया जाता है और लोगों को प्यार से जोड़ के किया जाता है तो आपकी शक्ति अपार हो जाती है, अपार, जिसको कोई छू भी नहीं सकता। ये एक अपार जन समूह की जनशक्ति थी और जनशक्ति जो है वो कभी भी सब पे भारी होती है, उसके आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। आपको शायद पता होगा पंडाल में एक दिन पानी से शिवलिंग उभर गया। जी जी, आपने उसके दर्शन किए? पूरे दर्शन मैंने नहीं, पूरे भारत भर ने किए। हाँ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक कोइंसिडेंट था या फिर वो भोलेनाथ स्वयं आए थे? मैं मानसरोवर की यात्रा करके भी आया हूँ। अच्छा। भोलेनाथ तो जहाँ संकट आता है बाद में वो अपने दर्शन दे के और भक्तों को ये संदेश देते हैं कि बेटा जुटे रहो, मैं हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। ऐसे कार्यक्रम आगे होने की संभावनाएं हैं? मैंने सुना तो नहीं, पर शायद गुरुजी मंच से बोल गए हैं कि यहाँ के व्यवस्थापकों से आगे जहाँ कथा होने वाली है वो लोग इनसे संपर्क करें और उनसे सीखें कि कथा और भोजनालय कैसे चलाया जाता है। क्या बात है। तो गुरुजी बोल गए, अब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भविष्य में जहाँ कथा होने वाली है 3 लोग मेरा नाम और नंबर लेके यहाँ से जा चुके हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग हैं ही इतने प्यारे। सारे बैतूल वासियों को बोल रही हूँ, आप लोग को न क्रोधित होते हुए मैंने देखा इतने दिनों में, ना किसी को इरिटेट होते हुए देखा। मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से आए लोग हैं। नहीं, देखिए, ये धर्ममय जिला है ना, धर्म के प्रति निष्ठा अपार है यहाँ पे। और यहाँ ये एकमात्र जिला है, बाकी जिले में जब से राजनीति आई है वहाँ का वातावरण दूषित हुआ है। ये एकमात्र जिला है जहाँ लोग ऐसे आयोजनों में धर्म, जाति और राजनीति की सोच से ऊपर उठकर एक साथ आके काम करते हैं। ये इस जिले की बहुत बड़ी खूबी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा लगा आपसे बात करके। जल्दी कोई आयोजन करवाइए, मैं फिर आऊँ। जी जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक चीज कहूँगा कि पहले दिन जब पानी गिरा तो हमने 60,000 लोगों को उस दिन भंडारा कराया था। तो पंडित जी ने भी आह्वान कर दिया कि कल सब कथा घर में जाके सुनो। तो हमको लगा कि भाई कल हमने 70,000 लोगों को भोजन कराया तो आज 40,000 लोग करेंगे, पर उस दिन फिर 1 लाख लोग उमड़ पड़े। थोड़ी सी व्यवस्था, थोड़ी सी चरमराई, पर भोलेनाथ की भक्ति ने उस दिन फिर हमारा अन्नपूर्णा का भंडार, जो हमारा अनुमान था कि आज संख्या कम होगी, बैतूल जिले वाले लोगों ने, भक्तों ने बता दिया कि ये बारिश हमारा काम नहीं रोक सकती, ये कीचड़ हमको घर में नहीं बिठाल सकता। गुरुजी भले बोल रहे हो कि घर में बैठे रहो, पर कथा तो पंडाल में जाकर ही सुनेंगे। उस दिन से भीड़ और बढ़ गई, बल्कि क्रमबद्ध बढ़ी। अगर ये इस जिले की खूबी है कि तू ये मंदिर मत जाना तो वो जरूर जाएगा। गुरुजी ने बोला पंडाल में नहीं आना, वो जरूर आया, जरूर आया, जरूर आया। अच्छा लगा, धन्यवाद। अन्नपूर्णा माता की कृपा ऐसे ही बैतूल वासियों पे बनी रहे और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। जी, अन्नपूर्णा माता की जय। एक अविस्मरणीय चीज आपको बताऊंगा कि बैतूल शहर के लिए ये एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। आज 8 बजे के बाद अपने परिवार को कार में परिवार को बिठाल के लाते हैं, इस पूरे भोजनालय में सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, उनकी पत्नियां पूड़ी बेलती हैं, फिर वो लोग भोजन प्रसादी पाते हैं। यानी 10 बजे के बाद का भंडारा केवल बैतूल नगर के लोगों के लिए होता है, वो परिवार सहित यहाँ आते हैं और भोजन पाते हैं। ये उन्हीं के लिए बन रहा है, रात के 10 बजे वालों के लिए। वाह, क्या बात है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ बैतूल की व्यवस्था कितनी सुंदर है। अन्नपूर्णा माई की ऐसी ही कृपा आप पे बनी रहे, ताप्ती माता ऐसे ही आप पे मेहरबान रहे, इतनी ही आशा है मेरी। और मैं फिर बार यहाँ कार्यक्रम होते रहे और मैं आती रहूँ। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नपूर्णा माता की जय, ताप्ती मैया की जय, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री परिचय दे दें कृपया। मैं सोनू ढोटे बैतूल में, और पंडित जी मुझे एक नया नाम दे के भी गए हैं और वो नाम मुझे बहुत पसंद आया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पंडित जी मुझे जिला बहन का नाम दे के गए और ये नाम मुझे इतना पसंद आया कि मैं चाहूँगी हमेशा मेरे नाम के साथ ये जुड़े। मैडम, मैं आपको बताऊँगी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी
बैतूल के और बैतूल के आसपास की सारी धर्म बंधुओं का, और जो लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारे प्रोग्राम मतलब आयोजन को, धर्म के आयोजन को, शिव महापुराण को सफलतापूर्वक बनाने में हमारा। आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी घर में लड़की की विदाई होती ना, बेटी की, उस तरह का मुझे सुबह से महसूस हो रहा है। हाँ, ये भोजन देखिए, हमने आज लगभग 3000 श्रद्धालुओं ने भोजन ग्रहण किया यहाँ पे प्रसादी। उसके बाद 3000 या 30,000? सॉरी 3 लाख 3 लाख के लोग के आसपास। आइए हमारी आंटी भी साथ में बोलेगी, क्योंकि देखिए धर्म बंधु जो थे, मतलब जो कथा सुनने आए थे, वो तो 5 लाख के ऊपर थे, मगर जो प्रसादी लेने वाले, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ रही थी कि हो सकता है, लेकिन 3 लाख लोग यहाँ पे भोजन करके गए हैं। ये हमारी आंटी रेखा शिवहरे जी हैं, जो मुल्ताई से हैं, और इन्होंने 7 दिन मतलब अपने तन मन धन से, जो बोलते हैं ना कि मतलब बेटी की शादी जैसे निपटाते हैं, उस तरह से सहयोग दिया है। बहुत आभारी है समिति, ये भी हमारी समिति के ही हैं, मतलब इनका भी घर ही है, तो इनका तो फर्ज बनता था। फिर भी आप इनसे पूछ सकते हैं कि कैसा आनंद आया। मैं तो बता नहीं पा रही हूँ कि कितना आनंद आया। पंडित जी चले गए, कैसा लगा? पंडित जी तो गए, लेकिन बहुत सारा आशीर्वाद दे के गए, और जो वो मीडिएटर है वहाँ से मिलाने के उनके द्वारा उन्होंने पूरे बैतूल को बहुत भोजनशाला जितने सफल रूप से संपन्न हुई, ट्रैफिक हो या फिर पार्किंग हो, और जितनी भी बैठक व्यवस्था वगैरह, इसमें सभी ने बहुत सहयोग दिया है। और जो जनता यहाँ पर एकत्रित होती थी वो भी व्यवस्थित रूप से रहती थी, मतलब वो भी कोऑपरेट करते थे। कितने अच्छे बहुत आनंद आता बैतूल वाले, मुझे जानना है, मैं सबसे यही पूछती हूँ। बैतूल जैसे लोग शायद ही भारत में कहीं पाए जाते। बहुत ही इनोसेंट, भोले भाले लोग हैं, किसी लपड़े झपड़े में नहीं रहते। हमारा छोटा सा शहर है, हिल स्टेशन टाइप, और यहाँ के लोग भी उतने ही शांत हैं। वो सेवा भावी है। आपने देखा होगा अभी भी गोडाउन के गोडाउन भरे हैं, उनसे किसी ने मांगा नहीं था, सभी ने अपनी तरफ से जितना जो बन पाया वो पहुँचाया है। अभी यदि 1 महीने भी भंडारा चलाया जाए ना, तो शायद भंडारा चल जाएगा, इतना अनाज एकत्रित। यानी समिति तो बोल रही थी कि इतना नहीं चाहिए, फिर भी लोगों की आस्था देखो कि उनने अपने मन से पहुँचाया, जिसके पास जो था वो पहुंचाया, और सभी के सहयोग से ही इतना बड़ा आयोजन संपन्न हो पाया है, क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं है। शिव की कृपा यदि नहीं रहती तो शायद इतना बड़ा आयोजन संपन्न नहीं हो पाता। मैं पूरे बैतूल जिले की और बैतूल जिले के आसपास से भी जो श्रद्धालुगण आए थे यहाँ पर, उन्होंने जो आनंद हमारे साथ लिया, पूरे देश से आए थे। मैडम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम उनका कभी जिंदगी में आभार नहीं उतार सकते हैं, उनका क्या ऋण, हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे कि वो हमारे आनंद में शामिल हुए और हम सब ने मिल के आनंद लिया। अब आप आंटी से पूछ सकते हैं कि उनको कैसे, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी बेटी की विदाई हुई, मायूस सी दिख रही। आज हमारी आंटी एकदम मायूस लग रही है। इन्होंने बताया हमें अपनी भावनाएं पहले बहुत व्यक्त की हैं। अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, बैतूल वासियों से मिलकर। हर हर महादेव। और आप मुझे बताएंगी कि आपको कैसा लग रहा है? सब लोग जा रहे हैं, सब खत्म हो रहा है। जिस दिन से कार्यक्रम प्रारंभ होना था उसके एक दिन पहले से मैं 50 लोगों की टीम लेकर के मुल्ताई से, ताप्ती उद्गम स्थल मुल्ताई से मैं यहाँ अपनी 50 लोगों की टीम लेकर के आई। 50 बहनों की टीम लेकर के मैं आई, और सभी लोग यहीं पर रुके, यहीं वो कथा सुनते थे, इसी पंडाल में सोते थे, और इसी यहाँ आकर के भोजन व्यवस्था संभालते थे। क्या बात है। और 7 दिनों में 6 दिन तो हम लोगों ने खूब अच्छे से मेहनत की, खूब अच्छे से तैयार होकर के एंजॉय भी किया। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे लड़की की विदा होती है ना, आज बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, सुबह से नहीं अच्छा लग रहा था, एक मायूसी सी अपने आप आ गई थी। लेकिन हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इस कथा में हमारे जैसे तुच्छ लोगों के लिए यदि कोई सेवा का कार्य के लिए हमको सौंपा गया, ईश्वर ने माध्यम बनाया, तो हमने अपना जीवन हमारा सफल हो गया। हम धन्य हो गए इस कथा में अपना सहयोग देने के लिए। ऐसी आगे भी कथा होने की संभावना है बैतूल में? बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ 5 से 7 लाख श्रोतागण यहाँ बैतूल की धरा पर आए, हम चाहेंगे कि आगे जो कथा हो उससे बढ़ चढ़ कर के लोग हिस्सा ले, और हमारी मुल्ताई ताप्ती का, बैतूल का नाम, प्रदीप मिश्रा जी की कथा जहाँ कहीं भी हो, बैतूल का नाम अग्रणी रहे, यही हम चाहेंगे। सनातन का परचम पूरे विश्व पे लहराए। सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराए, और यही हम चाहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी जिस प्रकार से
युवाओं में एक सनातन धर्म के प्रति आस्था जो पैदा कर रहे हैं और सनातन धर्म के प्रति संस्कार पैदा कर रहे हैं, यही भाव हम सभी के बीच में सनातनियों में रहना चाहिए कि धार्मिक आयोजन जहाँ कहीं भी हों, हम सभी निस्वार्थ बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें और अपने आप को धन्य बनाएं। धन्यवाद। माता की जय हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। Thank you for watching.